मार्च 2025 में प्रोग्रामिंग दुनिया में एक अजीब सी बीमारी फैल गई जिसका नाम था वाइब कोडिंग माइंड वायरस। अब जिन लोगों को अभी तक ये नहीं उनके लिए समझाता हूँ। वाइब कोडिंग एक टर्म है जो एक्स ओपन एआई एंड्रेस कार्पेथी ने इन्वेंट करी थी। इसका मतलब है अपने आप को कोडिंग के वाइब्स में पूरी तरह से छोड़ देना, एक्सपोनेंशियल्स को एम्ब्रेस करना और भूल जाना कि एक्चुअल में कोड एग्जिस्ट भी करता है। ये टर्म इतनी पॉपुलर हो गई है कि इंटरनेट के हर कोड इन्फ्लुएंसर अब एपेक्स एनडी हैकर पीटर लेवल्स के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे हैं। पीटर ने रिसेंटली जावास्क्रिप्ट में एक क्रैपी रियल टाइम फ्लाइट सिमुलेटर MMO बनाया, बस वाइब्स के ऊपर। फिर उसने अपने ट्विटर फॉलोअर्स का यूज किया और इन गेम्स एड बेचे और बड़ी कमाई करी। टेक ब्रो जीनियस को सैल्यूट करना तो बनता है, लेकिन प्रॉब्लम्स यह हैं कि अब हर बंदा वाइब कोडिंग कर रहा है। हर तरफ क्रैपी गेम्स और AI जनरेटेड बकवास कंटेंट से इंटरनेट भर गया है। लेकिन एंट्रोपी के CEO का कहना है यही फ्यूचर है। उन्होंने रिसेंटली बोला कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में ऑलमोस्ट सारे कोड AI के थ्रू लिखे जाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जब वाइब कोडिंग गलत होती है तो क्या होता है और कुछ अमेजिंग टूल्स और टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे जो आपकी वाइब को सही डायरेक्शन में ले जाएगी। आज है 28 मार्च 2025 और आप देख रहे हो द वाइब रिपोर्ट। सबसे पहली बात जो समझनी जरूरी है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग दोनों ही अलग चीजें हैं। कोडिंग एक स्किल है जिसमें आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस लिख कर देते हो। एक इलाइट कोडर 100 वर्ड्स पर मिनट तक लिख सकता है बिना किसी सिंटेक्स एरर के, सिर्फ विम एडिटर में। लेकिन अब LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने इस स्किल्स को और डेटेड बना दिया है। आज एक 8 साल का बच्चा भी कोड लिख सकता है जो 20 साल के एक्सपीरियंस डेवलपर से तेज हो। लेकिन प्रोग्रामिंग इतना ही नहीं है, इट इज मोर देन दैट। एक आर्ट भी और एक साइंस भी। इसमें क्रिएटिविटी, इंस्टिंक्ट्स और एक्सपीरियंस चाहिए। बेस्ट प्रोग्रामर्स तो ज्यादा टाइम कोड डिलीट करने में लगाते हैं लिखने के बजाय। और अगर आप समझ नहीं रहे कोड को, बस वाइब्स पे कोड कर रहे हो तो ज्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एक बंदा था जो वाइब कोडिंग करके SaaS प्रोडक्ट बना गया, पेइंग कस्टमर्स तक आ गया। इंडी हैकर के लिए बड़ा अचीवमेंट। लेकिन जैसे ही उसकी सक्सेस पॉपुलर हुई, ट्रोल्स आए और उसका ऐप हैक कर दिया। रैंडम चीजें हो रही हैं। API कीज को मैक्स डॉट यूजेज, सब्सक्रिप्शन बाईपास, DB में रैंडम डेटा क्रिएट हो रहा है। फाइनली उसका ऐप बंद करना पड़ा और बंदा पॉप आइज वापस जाकर जॉब मांग रहा था। सैड स्टोरी है, लेकिन ऐसे केसेस कॉमन होते जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब सही तरीके से किया जाए वाइब कोडिंग एक्चुअल में सक्सेसफुल हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर में कोई $1 बिलियन बिजनेस ऐसा ही बनेगा, सिर्फ वाइब्स पे। टूल जैसे वेजिरो, बोल्ट या AI IDEs लाइक कर्सर एंड विंडसर्फ से ऐसे बिजनेसेस बिल्ड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप भी वाइब मैक्स करना चाहते हो अपने कोड को, तो ये 3 रूल्स आप जरूर फॉलो करो। पहला रूल है, यूज करो एक सिंपल और पॉपुलर टेक स्टैक जैसे रिएक्ट, एक्सप्रेस, टाइलविंड, रेडिस, डिनो वेब डेवलपर के लिए परफेक्ट है। LLMs उन्हीं चीजों में बेस्ट है जो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है गिटहब और स्टैक ओवरफ्लो पे। हाँ, मुझे भी रिएक्ट पसंद नहीं है, लेकिन फैंसी नए फ्रेमवर्क्स ट्राई करने जाओगे तो वाइब्स खत्म हो जाएंगी। वैसे मेरा पर्सनल फेवरेट है Svelte, लेकिन मैंने Vue.js और Nuxt में भी अच्छा वाइब कोडिंग एक्सपीरियंस लिया है, सो दिस रूल इज ब्रेकेबल। और अगर कहीं मुझसे स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ करना। दूसरा रूल है, गेट गुड एट गेट। जब AI आपका कोड हैंडल करेगा तो कभी कभी आपका वर्किंग कोड भी डिलीट कर सकता है और उस पॉइंट पे उसको रिकवर करना मुश्किल होता है। अगर आप वर्जन कंट्रोल यूज करते हो तो आपका कोड सेफ रहेगा। इवेंट टूल्स जैसे क्लॉडी कोड आपके लिए वाइब कमिट कर सकता है। तीसरा रूल जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आस्क नॉट व्हाट योर AI कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर AI। आपने बिल्कुल सही सुना, आप कोडर नहीं हो, आप हो प्रोडक्ट मैनेजर। तो आपको कॉम्प्लेक्स टास्क को स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। क्लियर इंस्ट्रक्शंस, रिसेंट डॉक्स, UI डिजाइंस एक्सेट्रा। अगर आप अनक्लियर प्रॉम्प्ट दोगे तो LLM खुद क्रिएटिव हो जाएगा और रिजल्ट अनप्रिडिक्टेबल होगा। स्पेसिफिक एंड क्लियर रहो। एज अ डेवलपर जिसके पास फील्ड साइड प्रोजेक्ट के बहुत एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इतना पावरफुल फील नहीं किया जितना वाइब कोडिंग के टाइम पे किया। लेकिन सिर्फ वाइब्स पे रिलाई करना स्टिल नॉट रिकमेंडेड। पीटर लेवल, जिसके बारे में मैंने शुरुआत में बात करी थी, उसके फ्लाइट सिम प्रोजेक्ट में भी काफी फ्लॉज था और अगर उसके पास ईयर ऑफ एक्सपीरियंस का बेस ना होता तो वो भी फेल हो जाता। तो ये था द वाइब रिपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और वीडियो में।